हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में और आपकी जो बाकी की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है उनके बारे में, और देखेंगे कैसे कैसे फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स है जिनकी वजह से इन पे इफेक्ट आता है और कैसे इनका वेरिएशन चेंज होता है जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं और डाउन द ग्रुप जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। एनर्जी क्या होती है? रिलीज। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। एनर्जी रिलीज कब होती है? व्हेन एन एटम इन द गैसियस स्टेट्स एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। कोई भी आपका एटम होगा गैसियस स्टेट में, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तब क्या होगा? आपकी एनर्जी रिलीज होगी टू फॉर्म एन आयन। अच्छा, आयन एक आपका सोचो एक एटम है ये, ठीक है। ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उस पर कैसा चार्ज आता है? माइनस चार्ज। अब जिन आयंस पर माइनस चार्ज होता है वो क्या होते हैं? एनायंस होते हैं। तो आपकी डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा? अगर आप कोई भी आपका एटम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो वो क्या करेगा? अनायन फॉर्म करेगा। दूसरा एंड एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी? आपकी रिलीज होगी। इसमें एग्जांपल देखते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन आपको बताया इसका एटॉमिक नंबर है 17, 2, 8 और लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर दिया। तो ये क्या बन गया? Cl- बन गया। आपका एक एनायन फॉर्म हो गया। दूसरा, एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? एक्सेप्ट किया है। इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। इसे फटाफट से नोट कर लीजिए। अगर मैं आपको कहूं इसमें क्या है? एनर्जी रिलीज हो रही है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयनाइजेशन पोटेंशियल की यूनिट भी क्या थी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। इसकी यूनिट भी क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स की। सबसे पहले जो आपका फैक्टर आता है वो है आपका एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, इसे आप ऐसे समझिए, अगर एक ये एटम में अगर बनाऊं और एक ये दूसरा एटम है तो इसमें एटॉमिक साइज किसमें ज्यादा होगा? इसमें, क्योंकि न्यूक्लियस के सेंटर से और लास्ट जो आपका आउटर मोस्ट शेल है, इसमें न्यूक्लियस के सेंटर से लास्ट आउटर मोस्ट शेल है, इसमें डिस्टेंस इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, तो इसका क्या है? साइज ज्यादा है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि अगर साइज ज्यादा होता है तो जो आपका न्यूक्लियर चार्ज है, जो आपकी ये पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्टिव फोर्स जो लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, जैसा अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस क्या कर रहा होगा? इस पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होगा, इसे टाइटली होल्ड करके रखेगा। तो इसमें साइज क्या है? कम है, तो इसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। इसमें क्या है? साइज ज्यादा है तो इसमें न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। ठीक है, इतनी बात आपको मैंने पहले भी बताई थी। अब यहाँ पे सोचो कि एक एक ऑर्बिट इनके, एक एक इलेक्ट्रॉन इनके ऑर्बिट से बाहर है। एक एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। अब जब इसमें न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करके रख सकता है, तो ये न्यूक्लियर चार्ज इस पे भी तो लगाएगा। ये न्यूक्लियर चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पे भी लगाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इसकी तरफ खिंचाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खिंचाएगा तो ये करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं साइज बड़ा है। इलेक्ट्रॉन साइज बड़ा है तो न्यूक्लियर चार्ज क्या है? कम है। साइज बड़ा है तो आपका न्यूक्लियर चार्ज कम है। तो जब आपका न्यूक्लियर चार्ज इन इलेक्ट्रॉन को ही अपनी तरफ नहीं खींच पा रहा तो आपका न्यूक्लियर चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कैसे करेगा? है ना? यहाँ पे साइज बड़ा हो गया तो न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया। न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर पा रहा है? खींच नहीं पा रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो इससे हमें क्या पता चल जाता है? इससे हमें क्या पता चल जाता है कि जो आपका साइज है वो अगर इंक्रीज कर जाएगा, अगर आपका साइज इंक्रीज कर जाएगा तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, जो आपकी इलेक्ट्रॉन
एफिनिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज कर जाएगी, आसानी से आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट नहीं होगा। जैसे आपकी बुक में, जैसा कि आपके बुक में लिखा है कि स्मॉल एटम एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन मोर रेडिली, बहुत आसानी से ये क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, बिकॉज ऑफ हाई न्यूक्लियर चार्ज इन कंपैरिजन टू लार्ज एटम। लार्जर एटम के किसी बड़े एटम के कंपैरिजन में जो आपका जो वो है क्या, आपका छोटा एटम है वो क्या करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, बिकॉज उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। अब बात आती है न्यूक्लियर चार्ज की। तो न्यूक्लियर चार्ज आपको साफ सीधी बात पता है कि अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, खींचा चला आएगा, इलेक्ट्रॉन खींचा चला आएगा तो आसानी से एक्सेप्ट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी बढ़ जाएगी। इसमें आपकी कम एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, इसमें जो आपकी एनर्जी रिलीज है वो कम होगी, इसमें आपकी एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी, इसमें आसानी से एक्सेप्ट हो जा रहा है, इसमें आसानी से एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। इसे फटाफट से नोट कर लीजिए। हम देखेंगे वेरिएशन। अब बात आती है वेरिएशन कैसे आ रहा है। तो जब हम अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी, ज्यादा हो रही होगी, हम देखेंगे। इस एग्जांपल से देखते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, ये हमने बना दिया आपकी ग्रुप 1 के एलिमेंट। नियॉन को मैंने ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि आपकी बुक में एक पॉइंट है कि जो नियॉन है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी होती है 0। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या थी, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो नियॉन जब पहले ही स्टेबल है, नियॉन जब पहले से एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में है, तो इलेक्ट्रॉन को वो तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की या डोनेट करने की तो बात ही नहीं आती है। तो नियॉन तो क्या हुआ, पहले ही बाहर हो गया इस रेस से। अच्छा, बचे हमारे बाकी एलिमेंट्स। तो हम क्या देखते थे, सबसे पहले एटॉमिक साइज देखते थे, और क्या देखते थे हम देखते थे न्यूक्लियर चार्ज, इसके बेसिस पे हम बताते थे। तो मैंने आपको बताया था जब हम क्रॉस द पीरियड जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ जाता है, न्यूक्लियर चार्ज इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जो आपके इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे धीरे धीरे जाते जाते ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरफ भी जाते जाते क्या होता है, प्रोटॉन भी आपके बढ़ जाते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। अब ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा तो ज्यादा क्या करेंगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्टिंग पावर या जो अट्रैक्टिव फोर्स है आपका वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ज्यादा मैग्नीट्यूड है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा प्रोटॉन है इस तरफ जाने में, तो क्या होगा, अट्रैक्टिंग पावर या जो अट्रैक्टिंग फोर्स है वो क्या होगा, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है। ये तो एटॉमिक साइज तो सेम ही कह दो आप फिलहाल के लिए। एटॉमिक साइज क्या होता है, कम होता है वैसे यहाँ पे, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ जाता है, इसके बारे में हम कुछ बात ही नहीं करते हैं। तो आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जा रहा है। अब आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जा रहा है तो आपकी क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे हो जाएगी थी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी क्या हो जाएगी थी, इंक्रीज हो जाती थी। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जा रहा था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। अब साइज कम कैसे हो रहा है, साइज कम इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। अब अगर आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल में थे, ठीक है, न्यूक्लियर जो आपका न्यूक्लियस है उसमें कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज है, नेगेटिव। उसके करेगा बहुत ताकत से, एक अच्छे से खासे फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा। अब जब उसको अट्रैक्ट करेगा तो क्या होता है, अगर आपको कोई चीज
अट्रैक्ट करे और आप उस की तरफ क्या खींचे चले आ रहे हो, तो इसकी क्या होगी, जो जैसे अगर ये न्यूक्लियर एटम है, तो अगर इस वाले शेल में है तो ये क्या हो रहा होगा, थोड़ा अंदर की तरफ आ रहा होगा, थोड़ा और अंदर की तरफ, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, डिस्टर्ब होती रहेगी, कॉम्पैक्ट होने लग जाएगा। इस वजह से क्या होगा, इस वजह से क्या होगा, जो आपका एटॉमिक साइज होगा वो कम हो जाएगा। एटॉमिक साइज कम हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपने आप बढ़ जाएगी, आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। Across the period, nuclear charge increases, atomic size decreases and electron affinity increases। और एक पॉइंट आपको याद रखना है कि नियॉन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी होती है, 0 होती है, क्योंकि ये क्या होता है, स्टेबल होता है। क्या होता है, ये स्टेबल होता है। अब बात आती है आपकी डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप होता क्या है, एग्जांपल देते हैं इसमें हैलोजेंस का। आपका है FCl Br और I, एटॉमिक नंबर लिख देते हैं 28 और कितना था आपका 7, 28 18 इतना भी मुझे भी थोड़ा इसका ठीक से याद नहीं है, लेकिन ठीक है। अब हम देखेंगे कि डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज कर जा रहा है। डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, आपका एटॉमिक साइज डिक्रीज कर जा रहा है, ठीक है। क्यों, सॉरी, डाउन द ग्रुप आपका एटॉमिक साइज क्या कर जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। एटॉमिक साइज इंक्रीज कर जा रहा है। एटॉमिक साइज इंक्रीज इसलिए कर रहा है, एटॉमिक साइज क्या कर रहा है आपका, इंक्रीज इसलिए कर रहा है क्योंकि एक नया शेल ऐड हो गया। यहाँ पे 2 शेल, यहाँ पे 3 शेल, यहाँ पे 4 शेल और यहाँ पे 5 शेल, तो एक शेल ऐड कर रहा है, ठीक है। अब अगर आपका शेल एक और ऐड होता रहेगा तो जो आपकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस है वो क्या होगी, बढ़ती आएगी। एक और शेल ऐड कर लो तो और डिस्टेंस बढ़ गई, एक और कर लो तो और डिस्टेंस बढ़ गई, तो डिस्टेंस बढ़ गई मतलब आपका एटॉमिक साइज बढ़ गया। अब अगर आपका एटॉमिक साइज बढ़ गया तो क्या होना चाहिए था, आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होनी चाहिए थी। अच्छा, अब आपने बोला कि सर यहाँ पे तो क्या हो रहा है, आपके इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और आपका साइज भी बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, लेकिन जो पॉइंट मैं आपको बार बार कहता हूं, एटॉमिक साइज, एटॉमिक, एक तो मेरी बहुत रफ राइटिंग है, डोमिनेट्स ओवर एटॉमिक या न्यूक्लियर चार्ज। डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, एटॉमिक साइज भी बढ़ता है, तो या तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होनी चाहिए थी, तो ज्यादा होनी चाहिए थी, ठीक है। तो होता क्या है, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आपका एटॉमिक साइज क्या होता है, डोमिनेट कर जाता है न्यूक्लियर चार्ज के। अब इलेक्ट्रॉन अगर एटॉमिक साइज डोमिनेट कर रहा है तो इसका मतलब क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होनी चाहिए। इसलिए जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आपके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हाँ, हाइड्रोजन आपको पता है ना क्या है, FCl Br I, ये क्या है, हैलोजेंस है। अब अगर इनको पीरियड के बेसिस पे हम देखें, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, Cl, ये क्या आपके हैलोजेंस है। तो जब मैंने आपको समझाया था कि अक्रॉस द पीरियड जब हम जा रहे थे तब क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कर रही थी, इंक्रीज कर जा रही थी अक्रॉस द पीरियड। तो जो आपका हैलोजन होगा, जो आपका ग्रुप 17A का जो आपका क्या होगा, हैलोजन होगा, तो इसकी क्या टेंडेंसी होगी, ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन जो आपके अल्कली मेटल्स होंगे,
जो आपके एल्कली मेटल्स हैं, आपके एल्कली मेटल्स है, ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पहली बात तो आपको पता है मेटल्स है, तो मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। दूसरी बात, ये इनका क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, इसका मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब हम देखेंगे हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। क्या करते हैं, शेयर्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन जो क्या कर रखे होंगे आपने, शेयर कर रखे होंगे, उसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। व्हेन कॉम्बाइंड इन अ कंपाउंड, जब कॉम्बाइंड करके जो एटम्स होंगे वो कॉम्बाइन करके क्या बना रहे होंगे, कंपाउंड बना रहे होंगे। एटम्स कंबाइन करके क्या कर रहे होंगे, कंपाउंड बना रहे होंगे। एग्जाम्पल HCl। HCl में कैसे, ये हाइड्रोजन कंबाइन करके क्या किससे कंबाइन हो रखा है, क्लोरीन। यहाँ पे इनमें क्या करके शेयरिंग कर रखी है इलेक्ट्रॉन की, तो क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, ठीक है, शेयरिंग कर रखी है। अब हो क्या रहा है, क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लोरीन क्या है आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ज्यादा ताकतवर है, क्लोरीन में ज्यादा ताकत है, आपके बेचारा हाइड्रोजन क्या है, बहुत कमजोर है, ठीक है। ये क्या है, किसी पोलियो का मरीज है और आपका क्लोरीन क्या है, बहुत ज्यादा ताकतवर है, इम्यून शक्ति खाता है वो। तो अब क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन बोलेगा कि भाई जो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये करे मुझे देते भाई, ठीक है, मुझे देते। अब हाइड्रोजन बेचारा बोल रहा है यार कि नहीं 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 नहीं, नहीं क्लोरीन बोल रहा है कि मुझे चाहिए ही चाहिए। अब क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हो रहे हैं, क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि क्लोरीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि किसी एटम की टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ। ये क्या कर रहा है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसी क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। अच्छा, अब ये अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन हाइड्रोजन बोल रहा है कि नहीं भाई मैं तो तुझे दूंगा ही नहीं, भले ही मैं पोलियो का मरीज हूं, लेकिन थोड़ा बहुत दूध मैं भी पीता था, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, इसको दे ही नहीं रहा। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है, वो पूरी तरीके से क्या हो रहा है, शेयर नहीं हो रहे हैं, आधे आधे शेयर हो रहे हैं, थोड़ा बहुत इसकी तरफ क्या हो गए, शिफ्ट हो गए, थोड़ा बहुत इसकी तरफ शिफ्ट हो गए। तो इसकी तरफ शिफ्ट हो तो कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, तो डेल नेगेटिव आ गया, क्योंकि थोड़ा बहुत शिफ्ट हुआ। इससे दूर चले गए तो इसकी तरफ कौन सा आ गया, डेल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, डेल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। हमेशा याद रखना, जब भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का केस आएगा तो उसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन जो एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या कर रहा होगा, शिफ्ट कर रहा होगा, तो उसमें क्या होगा, डेल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जिससे दूर जा रहे होंगे उसमें कैसा आएगा, डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि जो आपके नोबल गैस होती है, जो आपकी नोबल गैस होती है, ये तो भैया साधु संत इंसान होते हैं, मतलब आपकी स्टेबिलिटी होती है इसमें, ये स्टेबल होते हैं। तो ये करते हैं ना ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, ना तो भैया ये एक्सेप्ट करते हैं, किसी का मांगा हुआ लेते हैं, और ना ही किसी को देते हैं, ना एक्सेप्ट करेंगे ना ही डोनेट करेंगे। तो इसमें क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीन ही नहीं आएगा। अब बात आती है आपके फैक्टर्स की। तो सबसे पहले आता है एटॉमिक साइज, इसे एग्जांपल से समझो आप। ये आपका हाइड्रोजन या कोई सा भी आपका एलिमेंट है, ठीक है, इसने कर रखी है शेयरिंग किसी अपने से बड़े के साथ, ठीक है, इसने कर रखी है शेयरिंग कर रखी है। अब हो क्या रहा है, इस इलेक्ट्रॉन पे भी इसका न्यूक्लियर चार्ज काम कर रहा होगा, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन पे इसका न्यूक्लियर चार्ज काम कर रहा होगा, ठीक है, कर रहा होगा। अब क्या होगा कि ये क्या कर रहा है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, ये कर रहा है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसका न्यूक्लियर चार्ज भी काम कर रहा है, तो इसका न्यूक्लियर ज्यादा स्ट्रांग होगा, इसका न्यूक्लियर चार्ज, फिर से सुनो, इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा स्ट्रांग होगा कि इसका न्यूक्लियर चार्ज। अब इसका साइज बड़ा है तो इसका न्यूक्लियर चार्ज कम स्ट्रांग होगा,
इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा स्ट्रांग होगा। ये क्या करेगा, टाइटली होल्ड करके रखेगा, इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करके रखेगा। इलेक्ट्रॉन आपका इस तरफ नहीं जा रहा है, इलेक्ट्रॉन आपका इस तरफ नहीं जा रहा है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ये छोटा मुन्ना सा है आपका, नहीं सॉरी, ये आपका बड़ा सा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है, और ये आपका छोटा सा ना मुन्ना सा है ये। अब साइज किसका ज्यादा है, इसका, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किससे निकालना है, इससे बाहर निकालना है। इलेक्ट्रॉन किससे निकालना है, इससे बाहर निकालना है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या है, ग्रिप, जो आपका न्यूक्लियर चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करके नहीं रख पा रहा है। डिस्टेंस बढ़ गई ना, तो टाइटली होल्ड करके नहीं रख पाएगा। देखो बातों को कनेक्ट करके चलोगे तब इसकी समझ आएगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले ये देखो साइज किसका बड़ा है, साइज इसका बड़ा है, ठीक है। साइज बड़ा मतलब न्यूक्लियर चार्ज कम लग रहा होगा, इस मतलब जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो कम होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करके नहीं रख पा रहा होगा, इसकी डिस्टेंस बढ़ गई, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, लूजली बाउंडेड है। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे साइज छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसकी तरफ आ जा रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शेयर कर लेगा, थोड़े से शिफ्ट कर लेगा अपनी तरफ से, क्यों, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब आप क्या समझे कि अगर हम साइज बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज कम हो जा रहा है। साइज बढ़ा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। न्यूक्लियर चार्ज कम हो जा रहा है तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जा रही है। अब कम कैसे हो रही है, कम इसलिए हो रही है क्योंकि जब साइज बढ़ जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लूजली बाउंडेड हो रहा है, आराम से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच दे रहा है, लेकिन अगर मैं कहूं कि क्या हो रहा है, साइज बहुत कम हो जाएगा, साइज कम हो जाएगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो अगर मुझे इस वाले एटम से करना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना है तो ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या नहीं, हाई होनी चाहिए, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बढ़ जाएगी यहाँ पे, जब आपका साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इनवर्सिव प्रोपोर्शनल है। अब न्यूक्लियर चार्ज, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, ठीक है, अगर ये हाइड्रोजन है, एग्जांपल लेता है, ये Na है, ये Cl है, Na क्या रखो, टाइटली पकड़ के रखा है कि इसने बॉन्ड को, इसने बोला यार Na हूं मैं तो भाई पकड़ के रखूंगा ढंग से, ठीक है, मैं छोड़ूंगा ही नहीं। Cl बोल रहा है कि दे 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 दे, Na तो छोड़ ही नहीं, Na बोला मैं छोड़ूंगा ही नहीं भाई, ठीक है, Na मैं छोड़ूंगा ही नहीं। तो Cl में करना पड़ेगा, ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, है ना, ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। अब Na छोड़ नहीं रहा, इसका मतलब उसमें क्या है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कैसे हो जाएगी, बढ़ जाएगी। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, अगर एक ऐसा एटम है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को टाइटली पकड़ के रख रहा है और किसी एक एटम को क्या करना है, दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, अपनी तरफ खींचना है, तो ये क्या करेगा, ज्यादा इसमें ताकत लगाएगा ताकि ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाए। तो तब क्या होगी, न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, मतलब आपकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं वेरिएशन की। वेरिएशन, पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाना कि हम पीरियड के अलोंग जा रहे हैं या अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं, तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे कम हो रही है। अब हम देखेंगे आपका पीरियड नंबर सेकेंड। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और नियॉन को क्या लिखना है, नियॉन का आपको पता है, नियॉन का आपको मैंने अभी बता दिया कि वो क्या होता है, साधु संत इंसान होते हैं, वो क्या करता है, ना ही एक्सेप्ट करेंगे ना ही डोनेट करेंगे, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो बात ही नहीं आती है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था जब हम अक्रॉस द पीरियड जा रहे थे तो क्या हो रहा था, एटॉमिक साइज क्या कर रहा था, कम हो जा रहा था, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जा रहे थे, इसमें मैग्नीट्यूड बढ़ जाते, इलेक्ट्रॉन बढ़ जा रहे थे, प्रोटॉन बढ़ जा रहे थे, इस तरफ जाने पे मैग्नीट्यूड बढ़ रहा था, मतलब आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट होने लगेगा, कंप्रेस होने लग जाएगा नीचे की तरफ, तो उसमें क्या होगा, एटॉमिक साइज आपका कम हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब एटॉमिक साइज कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जा रहा है। अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो क्या होता है,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी बढ़ जाएगी। इस वजह से कभी कभी इस तरफ जाओगे तो हेलोजन जो होता है, जो हेलोजन होता है वो क्या होता है आपका, ये वाले ग्रुप, ये FCl Br I, ये जो होते हैं ये क्या होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। फ्लोरीन जो होता है आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज ज्यादा है, कि फ्लोरीन का साइज ज्यादा है। अब नीचे नीचे जाओगे तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा, तो साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने लग जाएगी, इसलिए आपका जो फ्लोरीन है उसका साइज सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, अब आप देखो कि अगर इस तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, अपनी तरफ खींच रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो क्या चार्ज आता है, माइनस चार्ज आता है, आता है माइनस चार्ज। तो जिस पर माइनस चार्ज होता है वो क्या होता है आपके, क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। तो इस तरफ वाले क्या है, नॉन मेटल, इस तरफ वाले क्या है, मेटल्स। जिसमें पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, मेटल, और इस तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो क्या है आपके, नॉन मेटल्स हैं। दूसरा मैंने आपको बता दिया, जो हेलोजन्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, है ना। और इलेक्ट्रॉन जो आपके हेलोजन्स में जो फ्लोरीन होता है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब हम मूव करेंगे, अब आता है आपका डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। अब डाउन द ग्रुप अगर हम जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप ना, डाउन द ग्रुप, ठीक है, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज क्या होता है आपका, बढ़ जाता है, एटॉमिक साइज आपका बढ़ जाता है, LiNaK। इसमें कितने होते हैं, 2 शेल होते हैं, इसमें कितने शेल हैं आपके, 2, 8 और 1, और इसमें 4 शेल होते हैं। तो कितने शेल हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो शेल क्या है, बढ़ गया। शेल बढ़ गया तो क्या हो जाता है, आपका साइज भी इंक्रीज हो जाता है। शेल बढ़ेगा तो आपका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब शेल बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है आपका, ठीक है, तो आपका न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। अब आप बोलोगे न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, क्या एटॉमिक साइज भी बढ़ रहा है, तो या तो कम होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, या ज्यादा होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो इसमें वही बात आ जाती है जो मैंने आपको पहले 2-3 बार बता दिया। उसमें होता क्या है, कौन करता है, आपका एटॉमिक साइज डोमिनेट करता है। आपके एटॉमिक साइज जो होता है वो क्या कर देगा, न्यूक्लियर चार्ज को डोमिनेट कर देगा। अब एटॉमिक साइज बढ़ेगा, ठीक है, एटॉमिक साइज बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन को, अगर इसका साइज बहुत बड़ा है, इसका साइज इतना बड़ा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर कर रखा है, छोटा सा है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आसानी से खींच देगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आसानी से खींच देगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन को खींच दे रहा है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस बिकॉज साइज इंक्रीजेस, क्योंकि साइज क्या होता है आपका, इंक्रीज कर जाता है, और जो आपका साइज होता है वो किसको डोमिनेट करता है, न्यूक्लियर चार्ज को डोमिनेट करता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे हमारी लास्ट प्रॉपर्टी की, वो है आपका मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक कैरेक्टर तो पता ही चल रहा है, मेटल्स है, मेटल्स कब है, एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी एक एटम है आपका, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, एक ऐसा बना रहा है, पॉजिटिव आयन बना रहा है, एक ऐसा बना रहा है पॉजिटिव आयन, कैटायन बना रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, मेटल्स की टेंडेंसी है, जो आपका मेटलिक कैरेक्टर है वो क्या है, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ द मेटल टू लूज एन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म अ पॉजिटिव आयन। एक पॉजिटिव आयन को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, ये उसकी टेंडेंसी है, ये उसका मेटलिक कैरेक्टर है। अब बात करते हैं नॉन मेटलिक कैरेक्टर की, ठीक है। नॉन मेटलिक कैरेक्टर में क्या है, एक आपका नॉन मेटल है, नॉन मेटल ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को बोला भैया तू मेरे पास आ जा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और एक आयन बनाया, नेगेटिव आयन, जिसे आप क्या कहते हो, कैटायन। तो नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, एक आयन बनाते हैं, और ये उनका नॉन मेटलिक कैरेक्टर है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था आपका,
एक्सेप्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिविटी होगा वो क्या होगा, डोनेट। पॉजिटिव चार्ज कब आता है, डोनेट करने के बाद। ठीक है, जब आप किसी चीज को क्या करोगे, डोनेट करोगे, किसी गरीब की आप हेल्प कर रहे हो तो आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है ना, पॉजिटिव फीलिंग्स आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो डोनेट करेगा किसको, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये कौन करते हैं, मेटल्स करते हैं। तो मेटल्स की क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है, और नॉन मेटल्स की क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। मैंने आपको ये चीजें बहुत बार बता दी है, इसलिए मैं आज थोड़ा फटाफट आपको पढ़ा रहा हूं। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स की। तो यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, यहाँ पे आपके दो फैक्टर हैं, एक है आपका एटॉमिक साइज और है आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसके बेसिस पे हम लिखेंगे मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। एक आपका मेटेलिक कैरेक्टर और एक आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इसके बेसिस पे हम देखेंगे। आई होप आपको दिख रहा है। ठीक है, अब मेटेलिक कैरेक्टर, साइज बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन यहां पे है, ठीक है, साइज बड़ा है, ठीक है, साइज बड़ा है आपका, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या है, कम है। साइज बड़ा है तो न्यूक्लियर चार्ज कम है। अब न्यूक्लियर चार्ज कम है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर देगा, ठीक है, तो बोलेगा जाओ मेरा इलेक्ट्रॉन तुम ले जाओ। वैसा नहीं चाहेगा डोनेट करना, लेकिन जो मेटल्स होते हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है, जिनमें भी लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल पे एक दो तीन इतने होते हैं, क्या एक होगा, दो होगा या तीन होगा, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये करता है, इनकी टेंडेंसी होती है कि ये बोलते हैं कि लो भैया तुम ले जाओ, हम डोनेट कर रहे हैं। तो मेटल होगा क्या करेगा, डोनेट करना चाहेगा। अब साइज बड़ा हो गया, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन वीक हो गया, तो आसानी से क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, डोनेट करेगा। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, आसानी से डोनेट कर दे रहा है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ये है, ठीक है, आपका ये है आपका। अब यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को करना है भैया, एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करना है। अब ये न्यूक्लियर चार्ज है, साइज बड़ा है, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही ठीक से होल्ड कर नहीं पा रहा है ठीक से, तो क्या उस इलेक्ट्रॉन को जो बाहर है उसको अंदर खींच पाएगा, क्या इलेक्ट्रॉन जो बाहर है उसको अंदर खींच पाएगा, आप खुद ही सोचो। तो इसकी क्षमता नहीं हो पाती है कि ये खींच पाए, लेकिन ये खींच देगा, ठीक है, खींच देगा, लेकिन क्या होगा, बहुत कम खींच पाता है। तो आपका जब साइज बढ़ जाता है तो आपका मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, आपका मेटेलिक कैरेक्टर कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि सारा न्यूक्लियर चार्ज का खेल है। अब आता है आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या था कि आप क्या कर रहे हो, एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा था। आप क्या कर रहे थे, एनर्जी सप्लाई कर रहे थे, और वो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर दे रहा था। अच्छा, अब अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल से फर्क कैसे आएगा, ये देखो। अगर ये सोचो, ठीक है, ये है आपका एटम है, अब क्या करना है, इसको, इस इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को करना है, इसने लूज करना है। आपने इस पे एनर्जी सप्लाई की, ठीक है, आपने इस पे एनर्जी सप्लाई की, तो अगर आयनाइजेशन पर एनर्जी आपने सप्लाई की है, एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या करते थे हम, एक्सेप्ट करवाने की कोशिश करते थे। तो अगर हम एक्सेप्ट करवाने की कोशिश करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर पाएगा। अब होता क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर था क्या आपका, इलेक्ट्रॉन को लूज करना। आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करवाने की कोशिश करी। तो आपका अगर आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करवाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, आपका मेटेलिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। अब ये आपका एटम है, ये चल जाता है,
ये क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है। आपने एनर्जी सप्लाई की, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। आपने और एनर्जी सप्लाई की, ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एक्सेप्ट करेगा। तो ज्यादा एक्सेप्ट करेगा मतलब क्या आएगा, नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, नॉन मैग्नेटिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो मतलब अगर आप आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ाओगे, आप ज्यादा एनर्जी बढ़ाओगे, आप एनर्जी बढ़ाओगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करवाओगे, तो आपका मैग्नेटिक कैरेक्टर जो है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का कैरेक्टर, वो क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करवा रहे हो, मतलब आपका मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर दे रहा है। अब देखते हैं वेरिएशन। अब देखो अब वेरिएशन कैसे आ रहा है पीरियड में, और जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। जब हम ये अलोंग द पीरियड जाते हैं तो क्या होता है, साइज कम होता है, क्योंकि आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, मैग्नीट्यूड आपका बढ़ जाता है। अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, ये आपका था। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज क्या है, बढ़ गया है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं होगा तो मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है। अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, तो अगर इसके बाहर पे कोई इलेक्ट्रॉन होगा, इसके बाहर पे कोई इलेक्ट्रॉन होगा, वो क्या हो जाएगा, आसानी से एक्सेप्ट हो जाएगा। तो मतलब आपको क्या होगा, जब हम अक्रॉस द पीरियड जाएंगे ऐसे, जब हम अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो आपका मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हो रहा है। ठीक है, आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जा रहा है, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या कर जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। अब डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या होता है, आपका साइज बढ़ जाता है। साइज बढ़ जाता है तो न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। न्यूक्लियर चार्ज कम होता है क्या, इलेक्ट्रॉन टाइटली होल्ड नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन टाइटली होल्ड नहीं होंगे तो जो आपके वो होंगे क्या, इलेक्ट्रॉन होंगे, वो आसानी से डोनेट हो जाएंगे। आसानी से डोनेट होंगे तो आपका मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा, आपका मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा। अब बात आती है आपकी पीरियड जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की। तो ये अगर मैं आपको बनाऊं, ये ऐसा है, भले शेल ज्यादा है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ, तो अब क्या हो रहा है कि अब आपको सबसे ज्यादा पॉइंट, जिसको मैंने कई बार कह दिया, जिस पॉइंट को, जो हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आपका जो आपका न्यूक्लियर चार्ज है वो भी बढ़ता है, साइज भी बढ़ता है। अब आप बोलोगे, अभी तो मैंने कहा कि न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, एक्चुअली होता क्या है कि जो आपका एटॉमिक साइज होता है वो डोमिनेट करता है आपके न्यूक्लियर चार्ज को। ठीक है, एटॉमिक साइज क्या करेगा, डोमिनेट करता है न्यूक्लियर चार्ज को। अच्छा, अब इसमें आप याद रखो कि न्यूक्लियर चार्ज भी आपका बढ़ रहा था, साइज भी आपका बढ़ रहा था। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन अगर बाहर पे, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। तो आपका मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो डाउन द ग्रुप आपका मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट हो जा रहा है, तो आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज कर जा रहा है। आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी आसानी से क्या हो जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। इसे अब एग्जांपल्स हम देखेंगे। अगर इससे रिलेटेड आपके पास अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आती है या कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। या कोई दूसरा टॉपिक है तो उसका भी पोस्ट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो आपके लिए बना दूंगा। लिथियम, अरे यार आजकल लॉकडाउन में मार्केट भी बहुत लिथियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इस तरफ क्या है आपके, ये क्या है आपके मेटल्स, इस तरफ हेलोजन। इस तरफ जब आप मूव करोगे तो क्या आते हैं, इस तरफ क्या आते हैं, नॉन मेटल्स आते हैं। इस तरफ आता है आपका मेटलॉइड। तो मेटल्स किस तरफ है, इस तरफ है। इस तरफ वाले जो एटम्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेंगे। अब इस तरफ ही कर सकते हैं। ठीक है, इस तरफ क्या हो जाएगा, इनके शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे। अब आपको पता है 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। एक मेटल कौन है, आपका मेटल वही है जिसके पास 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाके बढ़ जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज
नहीं करेंगे। मतलब अगर हम अक्रॉस द पीरियड गए तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी तो आपकी गई। ठीक है, अब अगर हम जा रहे हैं डाउन द पीरियड, डाउन द पीरियड अगर आप देखो, डाउन द पीरियड अगर आप देखो तो क्या हो रहा है, इस तरफ इलेक्ट्रॉन आपका बढ़ जा रहा है, इस तरफ क्या हो रहा है आपका एक एक्स्ट्रा शेल हो रहा है, साइज आपका बढ़ जा रहा है। इस तरफ आप जाओगे तो यहाँ पे 2 शेल, यहाँ पे 3 शेल, यहाँ पे आपके 4 शेल, यहाँ पे आपका क्या है, साइज बढ़ जा रहा है। साइज बढ़ेगा तो ये आपका न्यूक्लियस था। ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉन और दूर चल जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन और दूर चल जाएगा, इलेक्ट्रॉन आपका आसानी से बाहर निकल जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाएगा। दूसरा जब मैंने आपको कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है सॉरी जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो भी आपका डाउन द ग्रुप बढ़ता है। डाउन द ग्रुप अगर आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन अगर कोई बाहर पे होगा उसको भी क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो आपका डाउन द ग्रुप भी क्या बढ़ा, मेटलिक कैरेक्टर बढ़ा, और आपका नॉन मेटलिक कैरेक्टर भी आपका बढ़ गया। इसे हम समराइज कर देते हैं आसानी से। आज के लिए बस इतना ही। इससे रिलेटेड कुछ भी अगर क्वेश्चन है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन पे पोस्ट कीजिएगा।